समांतर श्रेणी का nवां पद। मान लीजिए किसी एक समांतर श्रेणी है, कोई एक समांतर श्रेणी है, चलो मान लीजिए जिसका प्रथम पद a है और सर्वांतर d है। तब प्रथम पद क्या होगा? a1 इक्वल टू a। a1 को a से भी डिनोट करेंगे, प्रथम पद को a से भी डिनोट करते हैं, प्रथम पद है इसलिए a1 भी लिखाता है। द्वितीय पद क्या होगा? जब d और a है तो a2, द्वितीय पद को a2 से डिनोट करते हैं, a प्लस d। द्वितीय पद क्या होगा? a प्लस d, या फिर a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से a3 का सूत्र क्या होता है? a प्लस 2d होता है। a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। 2d को 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। पांचवा पद, चौथा पद a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, या फिर a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे चौथा पद है इसलिए 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से a5 को a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है। ऐसी लिखा जा सकता है। उपयुक्त पैटर्न को देखकर आप कह सकते हैं कि an मतलब nवां पद इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर के जो पद है वो n हो जाएगा, 5 की जगह में n, तो यहाँ पर भी जो 5 है उसकी जगह में n। इसी प्रकार से श्रेणी बढ़ते जाएगा तो nवां पद का सूत्र इस प्रकार से हमारा मिलेगा। nवां पद इज इक्वल टू an इज इक्वल टू माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, m पद है, कोई भी समांतर श्रेणी को n से ही नहीं m से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कर सकते हैं। हाँ, तो m पद है तो am इसके अंतिम पद को व्यक्त करेगा। am क्या हो जाएगा? इसके अंतिम पद को व्यक्त करेगा। किसी समांतर श्रेणी में अगर m पद है तो am इसके अंतिम पद को व्यक्त करेगा। अंतिम पद को अंतिम पद को l से भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे एक नहीं, ये l है, l से भी व्यक्त किया जाता है। a से n से am से an से या al से अंतिम पद को व्यक्त किया जाता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। चौथा उदाहरण दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 11 आगे का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी पता है, 10वां पद मतलब लिमिट पता है कि 10वां पद निकालना है ना। अच्छा, इसे ये नहीं ज्ञात नहीं होता कि ये परिमित अपरिमित है, ये भी जिसका हमें अंतिम पद पता नहीं है, ये अंतिम पद नहीं है, इसमें तो सिर्फ 10वां पद निकालना है। अंतिम पद अगर पता है उस श्रेणी का कि उसके आगे कोई पद है ही नहीं, ऐसा पता है तो वो होगा परिमित। ये अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ a इज इक्वल टू है 4, d इज इक्वल टू है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, d का मान आ गया 3 और n का मान मतलब nवां पद है हमारा 10 है। nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगेगा। तो an n की जगह में 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 इज इक्वल टू a का मान है 4, 10 माइनस 1 मतलब कि 9 इंटू डी का मान है 3 प्लस में ना, तो 4 प्लस 3 18 27 27 कितना आ गया? 31। an का मान मतलब a10 का मान, a10 इज इक्वल टू 10वां पद क्या मिला? 31। उदाहरण 5, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद हैं। हमें पता नहीं है कितने पद हैं, m पद है मतलब कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। मतलब m पद है मतलब कि am तक पद है, तो am ही हमारा अंतिम पद होगा, तो उसी को ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद है a बराबर 2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 है ना, तो सर्वांतर d मिल जाएगा कैसे? a2 माइनस a1 करने पे क्या मिला? 4, 6 माइनस 2 करने पे, और पदों की संख्या m है इसलिए अंतिम पद क्या होगा? m होगा। पदों की संख्या क्या है? m है, इसलिए अंतिम पद होगा n।
n इज इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे m। mवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए एम इज इक्वल टू ए प्लस, ए का मान क्या है 2 है, जो पता है वो पता है, लिख लेते हैं। एम माइनस वन इंटू डी का मान है 4। ए एम इज इक्वल टू 2 प्लस 4 एम माइनस 4। ए एम इज इक्वल टू 4 एम माइनस 2। आगे 4 में 2 को माइनस कर दिए, 4 एम माइनस 2। अतः ए एम वा पद हमें मिल जाएगा। अंतिम पद क्या होगा इस श्रेणी का, 4 एम माइनस 2। करके देखें। समांतर श्रेणी 3, 5, 7 में 15 पद हैं। अंतिम पद याद कीजिए 15 पद हैं, उससे आगे अधिक पद नहीं है। अंतिम पद भी क्या होगा 15 ही होगा, क्योंकि उसके आगे पद नहीं है। बोल दिया है कि 15 ही पद हैं, तो अंतिम पद यही होगा 15। तो ए 15 निकालना है। सूत्र क्या होगा ए 15 का, ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी होगा सूत्र। यहाँ पे ए एन की जगह में 15 है, तो ए की जगह में क्या है 3 प्लस इस श्रेणी में 15 माइनस 1 मतलब कि 14 इंटू डी का मान है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है डी का मान। डी का मान यहाँ पर से मिल जाएगा 2 और ए का मान है 3। तो ए 15 इज इक्वल टू 3। चलो 14 दूनी 28 28। ए 15 इज इक्वल टू 28 29 30 31 31। ए 15 क्या मिल गया 31। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये समांतर श्रेणी अंतिम पद 65 हो है तो श्रेणी में कितने पद हैं। अच्छा, पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। इस श्रेणी में n का मान निकालना है, वहाँ पद नहीं निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या से किसको डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। इस समांतर श्रेणी में a का मान क्या है -9, d का मान क्या है -5 माइनस 9। d इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 4। डी का मान है 4, ए का मान है -9 का अंतिम पद 67 है। अंतिम पद मतलब ए एन का मान दिया हुआ है 67 है। सूत्र क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे दिया हुआ है 67, ए का मान है -9 प्लस एन का मान नहीं पता निकालना है उसी को, -1 इंटू डी का मान है 4। 67 इज इक्वल टू -9 प्लस 4n माइनस 4। 67 इज इक्वल टू 4n माइनस प्लस 1 मिनट माइनस माइनस -9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 9 10 क्या बड़ा 13 -13। 67 इज इक्वल टू, अच्छा -13 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +13 होगा, +13 इज इक्वल टू 4n। तो 67 में 13 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 10 की 0 में 6 1 7 1 8 80 इज इक्वल टू 4n। तो 4n n की जगह में n 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 80/4 n इज इक्वल टू 4 एकम 4 4 दुनिया 0 20। यही n का मान निकालना है। श्रेणी में कितने पद हैं 20 पद हैं, ऐसे ही निकालते हैं इसको। अच्छा देखते हैं इसको। तीसरा है समांतर श्रेणी 10 15 20 का mवां पद व pवां पद ज्ञात कीजिए। mवां पद और pवां पद का सूत्र लगा देना सीधा सीधा। इस समांतर श्रेणी से a का मान है 10, d का मान है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। द्वितीय पद से प्रथम पद को हटा देंगे, a और d पता चल गया। mवां पद मतलब ए एम का सूत्र क्या होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ए एम इज इक्वल टू a का मान है
10 प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। ए एम इज इक्वल टू 10 प्लस 5m माइनस 5। ए एम इज इक्वल टू 5m प्लस 10 सॉरी 5m प्लस 5, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू 5 कॉमन निकाल लेते हैं, m प्लस 1 ये भी लिखा जा सकता है। तो ए एम वहाँ पर क्या मिल जाएगा 5m प्लस 1, या फिर 5m प्लस 5 ये भी लिखा जा सकता है। अब पीवा पद इसी प्रकार से निकलेगा, ए पी पीवा पद बोले मतलब ए पी का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए पी इज इक्वल टू ए का मान है यहाँ पे 10 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। ए पी इज इक्वल टू 10 प्लस 5p माइनस 5। ए पी इज इक्वल टू 5p प्लस 5 ये हो जाएगा इस श्रेणी का पीवा पद। आगे आइए ऐसे ही कुछ उदाहरणों को समझें। क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 5, 11, 17, 23 को का कोई पद 301 है? कारण सहित लिखिए। ये हमारा समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें कोई भी पद के मान है, ये पदों की संख्या नहीं है। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते क्या हमें 301 मान मिलेगा, किसी भी पद में का मान 301 होगा क्या, ये हमें पूछा है और कारण सहित बताना भी है। तो यहाँ पे a का मान है 5, d का मान है 11 माइनस 5 मतलब 6। अब मान लेते हैं, हम निकालना है तो फिर मानना पड़ेगा। मानते हैं कि nवा पद है 301, हमें मानना पड़ेगा कि nवा पद जो है वो 301 है, मतलब कि an का मान है 301। अब हमें n का मान ज्ञात करना है और जो n का मान है वो कौन सा पद है वो हमें निकालना है। तो nवा पद निकालना है, nवा पद का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम मान लिए हैं 301 बराबर ए का मान यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6। 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1। 6 में 5 माइनस किए तो क्या मिला -1। और 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n, इधर जाके ये +1 हो गया, ये हो गया। बचा क्या 6n इज इक्वल टू 302। n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। 3 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 6 10, 2 एकम 2, 151। n बराबर 151/3 ये आया। यही है n का मान। चूंकि n पदों की संख्या है, अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्योंकि 151/3 करने पे 151 ही है ना, हाँ 151/3 करने पे ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये कुछ भी आएगा वो दशमलव में आएगा, जो पदों की संख्या तो हो नहीं सकती। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण एक संख्या होनी चाहिए, कोई भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पदों की संख्या कोई ना कोई पदों की संख्या होगी, मतलब कि कौन सा पद है कैसे बताएंगे हम, जब हमें एक पूर्णांक संख्या धनात्मक में ही नहीं मिलेगी तब तक। और इसमें करने पे भाग करने पे ही हमें ऋणात्मक मान देगा, इसलिए कह सकते हैं कि 301 जो है वो दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। उदाहरण 7, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हल, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। मान लिए प्रथम पद नहीं दिया है, सर्वांतर भी नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा बोला समांतर श्रेणी का 50 पद है करके, मतलब कि अंतिम पद बता दिए है A15 तक है करके, जिसका तीसरा पद A3 दिया हुआ है 12 और अंतिम पद
106 है, मतलब A50 दिया हुआ है 106, A29 निकालना है, मतलब कि 29वां पद निकालना है। तीसरा पद A3 इक्वल टू 12, A3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, या फिर क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है 3 माइनस 1 को 2D। A3 का सीधा सीधा सूत्र क्या होता है A प्लस 2D होता है, और A3 यहाँ में दिया है कितना है 12, A प्लस 2D। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। आगे और अंतिम 50वां पद अंतिम 50वां पद 106, मतलब कि A50 इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है A50 का A प्लस 49D होता है। A50 दिया हुआ है 106, A प्लस 49D। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 में से A को घटा देंगे तो हमें एक मान कट जाएगा और दूसरा का मान मिल जाएगा। तो 1 में से 2 में से 1 को घटा दिए तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 49 में 2 माइनस किए तो 47 आया, और 106 में 12 माइनस करने पे 94। यहाँ पर से हम 47 को 94 के अपॉन में लिखेंगे तो डी का मान मिलेगा। डी का मान क्या मिलेगा 2, घटाने पे इसको 94 अपॉन 47 को घटाने पे 2 मिला। ये क्या है हमारा डी का मान। अब अच्छा, डी का मान को किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 3 से डी का मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है। A प्लस 2D का मान आया है 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 12 में 4 माइनस किए तो 8। अब प्रथम पद मिल गया और D का मान मिल गया, तो 29वां पद हम निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है 29वां पद का A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। A29, A का मान है क्या है, A का मान 8 प्लस 28 इंटू डी का मान है 2। A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 दूनी 16 की 6 हासिल में 1 2 दूनी 4 1 5 56। A29 इज इक्वल टू 56 57 68 60 165 63 64 64, हाँ 64। A29 का मान है गया 64 अतः इसलिए समांतर श्रेणी का 29वां पद है 64। करके देखें। इसी प्रकार से एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। इस समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि 29वां पद निकाले थे उसी प्रकार से इसी समांतर श्रेणी का सेम टू सेम वैल्यू दिया हुआ है, 21वां पद निकालना है पहला प्रश्न में। तो उसमें 29 निकाले थे, इसमें 21 निकालना है। तो A प्लस 20D ये होगा सूत्र। A21 उसमें A का मान क्या मिला था 8 मिला था, वही समांतर श्रेणी है 12 पद है। तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, सेम टू सेम वैल्यू है, तो इस वजह से A का मान भी सेम आएगा और D का मान भी सेम आएगा 2। A21 इज इक्वल टू A प्लस 20 दूनी 40, A21 इज इक्वल टू 40 प्लस 8 48, मतलब 21वां पद क्या है 48 है। सेम क्वेश्चन था इसलिए बन गया ऐसे ही। अब दूसरा दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10, समांतर D -3 और 11वां पद, तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। समांतर दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है तो 11वां पद निकालना है।